दोस्तों फिर से एक वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की क्लास को रखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 नंबर के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। HSSC CET पर ही हो चुका है। HSSC CET मेंस एग्ज़ाम होगा। SSC GD दिल्ली पुलिस ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आती है सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास। 20 से 25 मिनट की क्लास में 200 से 250 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। साथ में इनकी स्पेलिंग को भी ध्यान में रखना है और नीचे लिखे हुए इनके सिनोनिमस जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड है उनको भी ध्यान में रखना है। जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं दोस्तों। इससे पहले क्लास भी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ले चुका हूँ इसी चैनल पर। कुछ उसमें से रिपीट होंगे और कुछ नए होंगे। पहला है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स जो व्यक्ति दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर चुके। एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस की स्पेलिंग भी देख लेना दोस्तों। स्पेलिंग भी पूछी जाती है करेक्ट इनकरेक्ट में। अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक होता है वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं अग्नोस्टिक। जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट की स्पेलिंग देख लेना। अल्ट्रुइस्ट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी व्यक्ति। वन हु इज अनसेल्फिश एंड केयर फॉर अदर। जो दूसरों का भला चाहता है परोपकारी व्यक्ति अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट ALT के बाद आर है, LT के बाद यू नहीं है। अल्ट्यूरिस्ट नहीं है, अल्ट्रुइस्ट है। अल्ट्रुइस्ट इसमें ये है लॉजिक। इसमें ALTRUIST है, TU नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इसमें अल्टूरिस्ट बोलते हैं इसको। अल्टूरिस्ट नहीं है, अल्ट्रुइस्ट है। अगला है एमेच्योर। AMATEUR। ये स्पेलिंग भी बहुत सी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग पूछी जाती है। स्पेलिंग मिस स्पेल्ट हमें पूछा जाता है करेक्ट इनकरेक्ट में। AMATEUR एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स है शौकिया। कुछ किसी भी कार्य को शौकिया तौर पर करने वाला। ए पर्सन इंगेज्ड इन समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। सवाल में क्या लिखा आएगा, पेपर में आएगा तो सवाल में ये लिखा आएगा कि ए पर्सन इंगेज्ड इन समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। उसके आगे हम 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें क्या लिखना है, एमेच्योर लिखना है। AMATEUR। जो कोई भी काम शौक के लिए करता, पैसे के लिए नहीं। जैसे कोई बोलता मैं तो नौकरी शौक के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं। ऑटोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय वन पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट पावर। एक आदमी का शासन होता है ऑटोक्रेसी। बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स। पुस्तक प्रेमी को बोलते हैं कैनिबल। ए पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश। जो आदमी का मांस खाता है उसको कैनिबल। सेलिबेसी उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य। स्टेट ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज सेक्सुअल रिलेशन। सेक्सुअल रिलेशन मैरिज जो कुछ नहीं करता सबको रिस्ट्रिक्ट करता है उसको बोलते हैं सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचार्य। सेलिबेसी ब्रह्मचर्य। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल। जो अपने कंट्री में जो सरकार उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। एसेंट्रिक ए पर्सन विद अनकन्वेंशनल और ओड बिहेवियर। अजीब हरकत करने वाले को बोलते हैं एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंटिसाइड क्या होती है, बच्चे की हत्या कर देना, शिशु की। रेजिसाइड किलिंग ऑफ ए किंग। किलिंग ऑफ वन सेल्फ खुद को ही मार लेना, सुसाइड। मोनोगैमी प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन। एक बार में एक ही व्यक्ति से या एक ही पुरुष या महिला से विवाह करना, मोनोगैमी। बाईगैमी 2 विवाह कर लेना, मोर देन वन पर्सन लीगली है लेकिन। पॉलीगैमी हैविंग मोर देन वन वाइफ या हस्बैंड, उसको बोलते हैं एक से अधिक विवाह करना, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। एक से अधिक विवाह करना पॉलीगैमी। ओमनीपोटेंट ऑल पावरफुल सर्वशक्तिमान। ओमनीसेंट ऑल नोविंग सर्वज्ञ ज्ञाता। ओमनी प्रेजेंट प्रेजेंट एवरीवेयर, जहाँ हर जगह है उसको सर्वव्यापी बोलते हैं। शूडोनियम। शूडोनियम बोलते हैं ए फॉल्स नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। किसी लेखक द्वारा प्रयुक्त उपनाम। किसी भी कहानी का स्टोरी का उपनाम होता है ना, जो छंद नाम, उसको बोलते हैं शूडोनियम। ये स्पेलिंग 20 नंबर की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग देख लेना, एक बार लिख के देख लेना। स्पेलिंग भी पूछी जाती है करेक्ट इनकरेक्ट में। PSEUDONYM शूडोनियम इसको बोला जाएगा। अगला है आइकोनोक्लास्ट। स्पेलिंग भी बार बार पूछी जाती है। आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। वन हु अटैक्स एस्टेब्लिश बिलीफ और ट्रेडिशंस, मूर्ति भंजक भी बोलते हैं इसको आइकोनोक्लास्ट। इंसॉल्वेंट ए पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेट। जिस पर कर्जा चढ़ चुका है उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट टू हैपन। जो हमेशा आशावादी व्यक्ति होता है। वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट। जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, पैसिमिस्ट। मिसनथ्रोप वन हु हेट्स मैन काइंड। जिसको मानव जाति से ही घृणा है, मिसनथ्रोप।
फिलाटेलिस्ट स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ए पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो डाक टिकट इकट्ठी करता है, जिसका शौक है, उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। PHILATELIST, फिलाटेलिस्ट। नुमिस्मेटिक, सिक्के, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, बहुत बार पूछा जा चुका, आसान है। होमिसाइड्स, मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग, मानव की हत्या। होमिसाइड खुद की हत्या होती, खुद की हत्या होती सुसाइड। होमिसाइड मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बींग। मैनुस्क्रिप्ट, ए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, हाथ से लिखी गई पांडुलिपि। हैंड रिटन जहाँ पे आएगी उसको मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के जीवन स्टोरी लिखना उसको बायोग्राफी बोलते हैं, और खुद की लिखना उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। इनविंसिबल, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, जिसको हराया न जा सके। इनेविटेबल, सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, इनेविटेबल होता है अवश्य कार्य जिसे टाला न जा सके, इनेविटेबल। इनक्रीजेबल, ये पर्सन हुज बैड हैबिट्स कैन नॉट बी चेंज, जो सुधर नहीं सकता है, सुधरने वाला, न सुधरने योग्य व्यक्ति, इनक्रीजेबल। लेथार्जिक, लेथार्जिक होता है लैकिंग एनर्जी, लेजी, आलसी, सुस्त आदमी होता है, जिसको इसका मीनिंग लेजी भी है, लैकिंग एनर्जी भी। टैसीटर्न, टैसीटर्न होता है कम बोलने वाला है, मौन प्रिय, जो बहुत कम बोलता है ना। हैबिचुअली साइलेंट आदमी, साइलेंट होता है जो नॉट टॉकिंग, जो बहुत कम बोलता है उसको टैसीटर्न बोलते हैं। ओडासियस, ओडासियस होता है साहसी, नीडर आदमी, बोल्ड, फियरलेस, ओडासियस। फ्यूटाइल, व्यर्थ, यूजलेस, यूजलेस को बोलते हैं फ्यूटाइल, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता। विजिलेंट होता सतर्क, वॉचफुल, अलर्ट। बेनेवोलेंट, इसकी फिर से स्पेलिंग पूछी जाती है बेनेवोलेंट की, इंपॉर्टेंट सवाल है। काइंड एंड चैरिटेबल, जो दयालु है, परोपकारी है, बेनेवोलेंट। और मेलेवोलेंट पूछ लिया जाए तो मेलेवोलेंट होता है दुष्ट, वाशिंग हार्म, जो नुकसान करने वाला, इविल, इविल माइंडेड। ओमनीवोर्स, स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, OMNIVORS। ओमनीवोर्स होता है ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड ईट, जो मांस भी खाता है पौधे भी खाता है, मीन्स सर्वाहारी। और हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स होता है शाकाहारी, ओनली जो प्लांट खाता। कार्निवोर्स, जो केवल मांस खाता, मांसाहारी। अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और फीलिंग, जो उदासीन रहता है, न खुश होता है न दुखी होता है, उसको बोलते हैं अपैथी। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, फेवरिंग रिलेटिव और फ्रेंड्स स्पेशली फॉर जॉब्स, पक्षपात, रिश्तेदारों को विशेष लाभ देना, नेपोटिज्म होती भाई भतीजावाद। मोनोथिज्म, बिलीव इन वन गॉड, एक भगवान की पूजा करना, मोनोथिज्म। पॉलीथिज्म, बिलीव इन मैनी गॉड्स, बहुत से भगवान हो गए। प्रोटैगोनिस्ट होता है द मेन कैरेक्टर इन स्टोरी, कहानी का नायक होता है, जो फिल्म का जो एक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, कहानी का जो नायक, खलनायक होता है, जो विरोधी होता है, ओपोनेंट होता है, एडवर्सरी होता है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। नोमैड, आसान शब्द है, नोमैड, नोमैडिक पीपल कौन होते हैं, जो घूमते रहते हैं एक जगह दूसरी जगह। पर्सन हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑर्फन, अनाथ होता है। चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ऑटोबायोग्राफी, पहले बताया, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद की स्टोरी जब खुद लिखता है ना उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। वोकेबुलरी, लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी या शब्दावली बोलते हैं, लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड, जो एक बहुत से शब्दों की एक जगह कलेक्शन हो। वोकेबुलरी, स्पेलिंग देख लेना दोस्तों ध्यान से। सोलिटरी, लिविंग अलोन, लोनली, एकांत में रहना, उसको बोलते सोलिटरी। क्वारंटाइन, स्पेलिंग पूछी जाती क्वारंटाइन की बार बार, QUARANTINE। आइसोलेशन, आइसोलेशन की पूछी जाती, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। आर्जन, आर्जन को बोलते आर्सन को बोलते आगजनी, डेलिबरेट सेटिंग ऑफ फायर टू प्रॉपर्टी, आर्सन, जानबूझ के आग लगा दी जाती। सिनोप्सिस, सिनोप्सिस की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना दोस्तों। सिनोप्सिस होता है समरी ऑफ ए बुक, फिल्म, सारांश, संक्षिप्त, एक ब्रीफ में जो बात बताई जाती है, सिनोप्सिस। डिप्लोमेट, पर्सन अपॉइंटेड टू कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स, विदेशी संबंधों को संभालने वाला डिप्लोमेट होता, आसान है। पेडेस्ट्रियन, पहले भी आ चुका, पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है। पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग पूछी जाती है बार बार, PDSTRIN, पेडेस्ट्रियन। स्पोराडिक होता है चिटपुट, स्पोराडिक होता है चिटपुट, जो कभी कभी हो, नियमित न हो, ओकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स होता है स्पोराडिक। अब्स्टिनेंट होता है वन हु रिफ्रेन्स फ्रॉम प्लीजरनेस, जो संयम, जो कुछ चीज़ों से परहेज करता है, मतलब हर चीज़ में अपने आप को रोकता है, ड्रिंकिंग नहीं करता है, फूड नहीं खाता है, शौक पूरे नहीं करता, उसको बोलते हैं अब्स्टिनेंट। स्पेलिंग पूछी जाती है अब्स्टिनेंट की, संयमी बोल सकते हैं। एस्थेटिक, कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट, सौंदर्य कला से संबंधित, सौंदर्य प्रेमी, एस्थेटिक। अकीलीज हिल, अकीलीज हिल सीधा रट्टा मारने वाला है, ये कहीं ग्रीक या रोमन वर्ड है, उनकी कोई स्टोरी पे बेस है अकीलीज हिल। बस हमको अकीलीज हिल का मीनिंग समझना, वीक पॉइंट होता है, कमजोरी होती है अकीलीज हिल। बोहेमियन, बोहेमियन होता है केयर फ्री पर्सन एंड अनकन्वीनियंशियल, मतलब जो आदमी ये परवाह नहीं करता ना कि समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, जो उसको सही लगे वही करता है, पुरानी परंपरा, उसमें परंपरा से हटकर जीने वाला,
मतलब कंजर्वेटिव आदमी नहीं होता, उसको बोलते बोहेमियन। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज होता है छिप कर वातावरण में, टू हाइड बाय ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग्स, आसपास का जैसा वातावरण है उसी में छिप जाना। कैमरेडेरी, इसकी कैमरेडेरी की स्पेलिंग याद कर लेना, CAMAREDRI, नया वर्ड है, ये यूनिक शब्द है, पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है, कैमरेडेरी का मतलब होता है भाईचारा, फ्रेंडशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट। कनोइजर, कनोइजर की स्पेलिंग भी बार बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग में, मिस स्पेल्ट वर्ड में पूछी जाती है। CONNOI, लिख के देखोगे तब याद होगी, CONNOISSEUR। कनोइजर, कनोइजर होता है एक्सपर्ट इन आर्ट और टेस्ट, जो एक्सपर्ट होता है ना किसी भी काम में, पारखी, कला, स्वाद का विशेषज्ञ, एक्सपर्ट जज, स्पेशली इन आर्ट और टेस्ट। टेस्ट, टेस्ट मतलब कोई चीज़ चखते हैं ना, या कोई कला है, उसका एक्सपर्ट होता है ये। डीरेलिक्ट, डीरेलिक्ट होता है अबंडेंट और नेग्लेक्टेड, डीरेलिक्ट का सिनोनियम भी हो गया, ये शब्द भी नीचे पढ़ते जाना। छोड़ा हुआ, डीरेलिक्ट को बोलते छोड़ा हुआ। एलोक्वेंट फिर से इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग भी। एलोक्वेंट होता है फ्लुएंट और परजुएजिव इन स्पीकिंग, जो बहुत प्रभावशाली वक्ता होता है उसको बोलते हैं एलोक्वेंट, एलोक्वेंट जो वक्ता होता है। अगला है एफेमेरल, एफेमेरल ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है, उसको बोलते हैं एफेमेरल। फॉर्चुअस, फॉर्चुअस होता है संयोगवश, आकस्मिक, एकदम से, मतलब किस्मत से, एक्सीडेंटल, को इंसिडेंस होता है जो हैपनिंग बाय चांस, एक्सीडेंटल, ये फॉर्चुअस की स्पेलिंग याद कर लेना दोस्तों। गलीबल, गलीबल होता है ईजिली फोल्डेड और चीट, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, चीटेड, भोला वाला आदमी। इम्पेकेबल, फिर से स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इम्पेकेबल की। परफेक्ट, फ्लॉलेस, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इम्पेकेबल, निर्दोष। लैकोनिक, लैकोनिक होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, जो कम शब्दों में बोले, मतलब बहुत लंबी चौड़ी बात को भी थोड़े से शब्दों में बता दे, उसको बोलते हैं संक्षिप्त, ब्रीफ, उसको क्या बोलते हैं, लैकोनिक, लैकोनिक। मैग्नीमाउस, मैग्नीमाउस होता है वेरी जेनरस और फॉरगिविंग, जो बहुत बड़े दिल वाला, उदार आदमी को बोलते हैं मैग्नीमाउस, मैग्नीमाउस। मेटिकुलस, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रिसाइज, सूक्ष्मता से कार्य करने वाला, मतलब फूक फूक के कदम रखने वाला, मेटिकुलस। नेफारियस इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा जा चुका है, नेफारियस। विकड और क्रिमिनल, विकड और क्रिमिनल ये इसके सिनोनियम है, सिनोनियम में भी आएंगे, 2-3 सवाल सिनोनियम के भी आएंगे। जितनी वोकैबुलरी आपकी, जितने वर्ड पढ़ोगे उतनी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे नेफारियस है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, विकड भी हो जाए, क्रिमिनल भी हो जाए, दुष्ट, अपराधी प्रकृति का, नेफारियस। ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित, जो भी यूज में ही नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज। पेरेनियल, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, पेरेनियल मतलब सदाबहार होता है, सदाबहार होता है, ओवर लास्टिंग। अगला है सेंग्युआइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, सेंग्युआइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है। सेंग्युआइन होता है वही ऑप्टिमिस्टिक होता है, चीयरफुल हो सकता है, ये वन उसमें आपके सिनोनियम में पूछा जा सकता है कि भाई ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनियम क्या है, इसका आ जाएगा सेंग्युआइन, इसकी स्पेलिंग पूछी जा सकती है। एक एक से सवाल से 3-3, 4-4 मीनिंग निकल जाते हैं, जैसे सेंग्युआइन है, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्ट है, आशावादी, SANGUINE। अबोरिजाइन, अबोरिजाइन क्या होता है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए प्लेस, जैसे बोलते हैं ना अफ्रीका का मूल निवासी है, अमेरिका का मूल निवासी, उसको बोलते हैं अबोरिजाइन। एम्फीबियन, एम्फीबियन होता है जो ऐसा जीव जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सके, एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दोनों में। एम्फीबियन स्पेलिंग याद कर लेना। एनोनिमाउस, विदाउट ए नेम, गुमनाम। ओडिबल क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जो सुना जा सके। बाईलैंग्वेज, एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषाएं बोल सके। सैनिटेरियन, सैनिटेरियन की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, सैनिटेरियन इनके लिख के देख लेना तभी आएगी। CENTENARIAN, सैनिटेरियन, ए पर्सन हुई 100 ईयर ओल्ड, जो 100 साल का व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, सैनिटेरियन। सेंसस होती है अपनी जनगणना, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। अगला है कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन ये भी एक नया वर्ड आया, कॉन्फ्लैग्रेशन, ए ह्यूज फायर, बहुत बड़ी आग जब लग जाती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्टेम्पोरेरी, कॉन्टेम्परेरी होता है समकालीन, एक ही समय के, एग्जिटिंग एट द सेम टाइम, कॉन्टेम्परेरी होता है। अगला है ईगोइस्टिक, सेल्फिश पर्सन, ईगोइस्टिक जिसको बहुत ज़्यादा ईगो रहता है, ईगोइस्टिक, सेल्फिश पर्सन। एपिटैफ होता है जो मकबरा होता है ना, टॉम्ब होता है, उस समाधि होती है, उसके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है ना, उस लिखे हुए शब्द को बोला जाता है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्बस्टोन, टॉम्बस्टोन जो समाधि पर कुछ लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिटैफ। फैटालिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट और डेस्टिनी, जो भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता, कुछ भी कर्म नहीं करता, उसको बोलते हैं फैटालिस्ट।
फ्रैट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ब्रदर फ्रैट्रीसाइड फादर की नहीं है, फ्रैट्रीसाइड ब्रदर की है। फ्रैट्रीसाइड कहीं ऐप देख के समझ जाओ कि फादर की हत्या, फादर की हत्या नहीं, फ्रैट्रीसाइड है भाई की हत्या। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। इलिक्ट, इलिक्ट होता इलीगल, नॉट परमिटेड बाय लॉ, आसान है। इनेविटेबल पीछे भी आ चुका है, अनअवॉइडेबल जिसे टाला न जा सके। मार्टियर वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, शहीद जो किसी नोबल उद्देश्य के लिए अपनी जान देने वाला, देश के लिए जान देने वाला। मार्टियर की स्पेलिंग पूछ ली जाती है दोस्तों। ओमनीपोटेंट ऑल पावरफुल आ चुका है। पैसिफिस्ट शांतिवादी, वन हु बिलीव्स इन पीस नोट वार आ चुका है। प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म होता है साहित्य की चोरी कर लेना, कॉपिंग समवन एल्स वर्क आइडिया, किसी की किताब की चोरी कर लेना, साहित्य की चोरी कर लेना, जैसे किसी की साहित्य चोरी करके आप उसको पब्लिश कर दो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेजियरिज्म। स्पेलिंग याद कर लेना इसको, PLAGIARISM। रेटिसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, रेटिसेंट। फिर से पीछे क्या शब्द आता है, टेसिटर्न आता है ना, अभी रेटिसेंट आ गया, दोनों मिलते जुलते हैं। रिजर्व्ड, नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स ईजिली, अपने मन की बात जल्दी से किसी को बताता नहीं है, रेटिसेंट होता है, बहुत ही कम बोलने वाला। अभी अगले 5-6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इससे रिलेटेड पढ़ेंगे दोस्तों। जिसके पीछे फोबिया आ जाता है ना, उसका मीनिंग होता है हमेशा डर होता है। और मानिया हो जाता है ना, मानिया हो जाता है पागलपन हो जाता है। और ये LOGY लॉजी आ जाता है तो विद्या, साइड CID साइड आ जाता है तो हत्या होता है, उसका मतलब नाश होता है। और ये शब्द कई बार पूछे जा सके, चलिए इनको एक बार रिपीट कर देते हैं। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई का डर क्या होता है, एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो तो पानी होता है, फियर ऑफ वाटर होता है। क्लोस्ट्रोफोबिया, इनकी स्पेलिंग भी देखते रहना दोस्तों, क्लोस्ट्रोफोबिया की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेसिस, जो बंद जगहों से जो लोग डरते हैं, जैसे कि बंद बस में भीड़ भाड़ डर जाते हैं, लिफ्ट में बंद है डर जाते हैं, फ्लाइट में खिड़की बंद होने के बाद डर जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। अगारोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेस, जो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाता आदमी डर जाता है, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। नाइक्टोफोबिया क्या बोलते हैं, फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के डर को क्या बोलते हैं, निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया अंधेरे के डर को। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। पायरोफोबिया, पायरो मीन्स आग होता है, फियर ऑफ फायर, आग से डरना होता है पायरोफोबिया। बिब्लियोमानिया, मानिया का मतलब होता है पागलपन होता है किसी चीज़ के लिए। मैडनेस फॉर कलेक्टिंग बुक्स, किताबें इकट्ठे करने की जिद हो जाती है, दिमाग में सनक हो जाती है, उसको बोलते हैं पुस्तकों इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा लगन, मैडनेस फॉर कलेक्टिंग बुक्स। बिब्लियोमानिया। पायरोमानिया, फिर से वही आग लगाने की विकृत प्रवृत्ति। डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर, उसके मन में रहता है यहाँ आग लगा दूँ, यहाँ आग लगा दूँ, पागल रहता है आग लगाने के लिए, पायरोमानिया। क्लेप्टोमानिया होता है कंपल्सन टू स्टील, चोरी करने की आदत, न चाहते हुए कुछ ना कुछ आदमी चोरी कर ही लेता है, क्लेप्टोमानिया। ईगोमानिया, ईगो मान्यता है ऑब्सेसिव सेल्फ इंटरेस्ट, अत्यधिक आत्मकेंद्र, मतलब खुद के बारे में सोचना ज़्यादा, ये अपने आप को समझना कि सेल्फ सेंटर्ड, हर चीज़ में सेल्फ इंटरेस्ट। मैगलोमानिया, ऑब्सेशन विद पावर वेल्थ और ग्रेटनेस, महानता शक्ति धन की पागलपन वाली इच्छा, मतलब धन कमाने में लगे रहना, पागलों की तरह धन कमाते रहना, अहंकारी हो जाना, मैगलोमानिया। अगला है लॉजी, जैसे स्टडी से रिलेटेड। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी जीव विज्ञान होता है, इस सब्जेक्ट भी है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला जूलॉजी है, सेम वो भी स्टडी ऑफ एनिमल्स है। बोटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जूलॉजी तो स्टडी ऑफ एनिमल्स है, जू होते हैं, जू तो जू में क्या होता है, एनिमल ही तो होता है जू में। बोटनी, बोटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स है, प्लांट्स होते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं इसको। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ है। साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, आदमी के दिमाग को पढ़ लेना। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव विज्ञान, स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर। सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज शास्त्र होता है सोशियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है और पूछी जा भी रही है अगले एग्जाम में भी। ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी होती है पुरातत्व विज्ञान, स्टडी ऑफ एंशियंट रिमेन्स। अब ये साइड वाले दोस्तों, सुसाइड, किलिंग वन सेल्फ, खुद को मार लेना। होमिसाइड, ह्यूमन बींग को। पैट्रिसाइड, वंस ब्रदर को, पहले भी आ चुके। पैट्रीसाइड होता है वंस फादर को, फादर की हत्या करना होता है पैट्रीसाइड। पैट्री से फादर नहीं होता, पैट्री से ब्रदर है, पैट्री से फादर है। मैट्रीसाइड से वंस मदर की हत्या कर लेना। जेनोसाइड, मास किलिंग ऑफ ए ग्रुप, पूरे ग्रुप को ही, रेस को ही ख़त्म कर देना, जेनोसाइड, जैसे हिटलर ने यहूदियों किया था। इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, शिशु की हत्या कर देना। चलिए दोस्तों, 2-4 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी रिलेटेड पढ़ते हैं, जैसे मोनार्की, मोनार्की क्या होती है, रूल बाय किंग और क्वीन, एक ही राजा होता है ऊपर, उसको मोनार्की। ओलिगार्ची, रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल, कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ गिने चुने होते हैं। अरिस्टोक्रेसी क्या होती है, रूल बाय नोबल्स और अपर क्लास, कुलीन तंत्र, उच्च वर्ग का शासन। अरिस्टोक्रेसी की स्पेलिंग भी देख लेना दोस्तों,
प्लूटोक्रेसी रूल बाय द वेल्दी पीपल, जिनके पास धन है वो लोग शासन करते हैं। थियोक्रेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल बाय रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग आती है, बार बार पूछी जाती है, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल बाय ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो नौकरशाही बोल सकते हैं इसको, अधिकारियों का शासन। ऑटोक्रेसी रूल बाय वन पर्सन विद अब्सोल्यूट पावर, उसको फिर से बोलते हैं निरंकुश शासन, ऑटोक्रेसी। डिक्टेटरशिप रूल बाय डिक्टेटर विद टोटली अथॉरिटी। अनार्की क्या होती है? अनार्की होती है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, लॉलेसनेस, जहाँ सरकार ही नहीं है, तख्ता पलट हो रखा है, वहाँ अनार्की आ गई। रिपब्लिक स्टेट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, गणतंत्र बोलते हैं उसको। फेडरेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर वन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर वन गवर्नमेंट, एक संघ, राज्यों का संघीय ढांचा। कॉन्फेडरेशन अलायंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बोलते हैं कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन की स्पेलिंग भी पूछी जाती है दोस्तों। एम्पायर ग्रुप ऑफ स्टेट्स रूल्ड बाय वन एम्परर, एक राजा जो पूरे से सम्राट द्वारा शासित, विशाल विशाल क्षेत्र, जैसे कि अशोक को बोला जाता है ना सम्राट अशोक, इतना बड़ा क्षेत्र उसके नीचे आ गया था उस समय में। अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण, मेकिंग एन एरिया मोर अर्बन सिटी लाइक, अर्बनाइजेशन हो गया। कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म की स्पेलिंग देख लेना, कोलोनियलिज्म की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल बाय वन नेशन बाय, कंट्रोल ऑफ वन नेशन बाय अनदर, एक कंट्री को दूसरे के द्वारा कंट्रोल कर लेना, कोलोनियलिज्म। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप, इसमें जो इकोनॉमिक सिस्टम या जो साधन होते हैं ना, उनके ऊपर किसका अधिकार होता है? प्राइवेट ओनरशिप होती है कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप, और सोशलिज्म में बाय स्टेट ओनरशिप, सोशलिज्म में स्टेट ओनरशिप। और कम्युनलिज्म में वेयर ऑल प्रॉपर्टी पब्लिकली ओन्ड, वो सारी प्रॉपर्टी पब्लिक की होती है कम्युनिज्म में। और टोटलिटेरियनिज्म, इसमें होता है कंप्लीट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, ये ना टोटलिटेरियनिज्म। इसकी स्पेलिंग याद करना है दोस्तों, शुरू में टोटल लिखा हुआ TOTAL, इसके बाद ITAR, टोटलिटेरियनिज्म लिख के देखोगे तो स्पेलिंग याद हो जाएगी। चलिए थोड़े और कर लेते हैं दोस्तों। आर्बिट्रेटर, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ध्यान में रखना आर्बिट्रेटर की। ए पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल ए डिस्प्यूट, विवाद सुलझाने वाला व्यक्ति होता है, मध्यस्थ होता है आर्बिट्रेटर। ऑडियंस, AUDIENC, ऑडियंस होता है ग्रुप ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस होता है ग्रुप ऑफ लिसनर, सुनने वाले, श्रोता। बेनिफैक्टर, स्पेलिंग आती है इसकी बार बार। ये पर्सन हु गिव्स हेल्प, स्पेशली इसको दाता बोलते हैं, मदद करने वाला, बेनिफैक्टर। बोर्जूज, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, बोर्जुआ वर्ग था ये, कि ये फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड शब्द है, BOURGO, हमें इसकी स्पेलिंग याद करनी। पर्सन बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का। कार्टोग्राफर हु ड्रॉज मैप, जो नक्शे बनाता है। कोरियोग्राफर ए पर्सन हु प्लान्स डांसेज मूवमेंट्स, हु प्लान्स डांसेज डांस मूवमेंट, जैसे फिल्मों में सुनते हैं ना, कोरियोग्राफर है ये, कोरियो किसने किया। CH, इसकी स्पेलिंग देख लेना ध्यान से दोस्तों, CHOREOGRAPH, कोरियोग्राफर। डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर, डर्माटोलॉजिस्ट होता है स्किन का डॉक्टर। इकोलॉजिस्ट होता है पर्सन हु स्टडीज इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण वैज्ञानिक को बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। इमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ए पर्सन, और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अपने लेवल पे कोई छोटी ट्रिक बना लेना या रट्टा मार लेना। ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री, जो देश को, जो अपने देश को छोड़ के जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, प्रवासी हो गया। और इमिग्रेंट, आई आ गया जिसमें पहले, IMMIGRENT, वो पर्सन, इसकी इमिग्रेंट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है बार बार। ए पर्सन हु कम टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो किसी दूसरे देश में बसने को आता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। हिस्टोरियोग्राफर, ए पर्सन हु राइट्स हिस्ट्री, जो हिस्ट्री लिखता है, इतिहास लेखक। लेक्सिकोग्राफर फिर से आ गया, शब्दकोश नहीं, पीछे कार्टोग्राफर था दोस्तों, अभी लेक्सिकोग्राफर आ गया। कार्टोग्राफर क्या था? कार्टोग्राफर था नक्शे बनाने वाला, और लेक्सिकोग्राफर क्या है? डिक्शनरी बनाने वाला। हु राइट्स डिक्शनरी, डिक्शनरी की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। मोनोगैमिस्ट, ए पर्सन हु मैरिज ओनली वन पर्सन, जो एक ही शादी करता है। पॉलीगैमिस्ट, मोर देन वन स्पाउस, अनेक विवाह करने वाला। पैसिमिस्ट फिर से आ गया, निराशावादी, एक्सपेक्ट द वर्स्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट। ओरेटर इंपॉर्टेंट है, ओरेटर होता है स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, वक्ता, भाषण देने में, जो भीड़ में भाषण में वक्ता देता उसको, भाषण देता उसको बोलते हैं ओरेटर, और ये भी एक स्किल है दोस्तों। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट पहले भी आया था, फिर से रिवीजन कर लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए। हु कलेक्ट स्टैम्प्स, नुमिस्मेटिक, फिर से वही है। अगला है दोस्तों
वेटरिनेरियन, वेटरिनेरियन क्या होता है? पशु चिकित्सक होता है। डॉक्टर फॉर एनिमल्स, वेटरिनेरियन की स्पेलिंग देख लेना, बहुत बार पूछी जाती है, VETERINARIAN। आगे है स्टोइक, है पर्सन हु डज नॉट शो इमोशंस, जो मतलब कि न्यूट्रल रहता है, जो स्टोइक होता है, जो स्टोइक ना ज़्यादा खुशी होता है ना ज़्यादा दुखी होता है। एजिटेटर, एजिटेटर पर्सन हु स्टीर्स अ पब्लिक फीलिंग, उकसाने वाला, एजिटेटर होता है जो भीड़ को उकसाने वाला होता है, उसको बोलते हैं एजिटेटर। अगला होता है मास्कोट, मास्कोट होता है शुभ चिन्ह, सौभाग्य लाने वाला। जैसे खेल होते हैं ना, कि खेल का मास्कोट क्या हो गया, कोई इवेंट है उसका मास्कोट क्या है, इसका ए पर्सन थिंग्स थॉट टू ब्रिंग गुड लक, सौभाग्य लाने वाला बोला जाता है, इसको माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में 5 से 10 और करेंगे, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए एक और अबरोगेट है, टू अबोलिश और कैंसिल लॉ एग्रीमेंट। कोई लॉ है, एग्रीमेंट, उसको अबरोगेट कर देना, मतलब कानून को रद्द कर देना, समझौते और रद्द कर, उसको क्या बोलते हैं? उसको अबरोगेट बोलते हैं। एक्रीमोनियस इसको बोलते हैं। बिटर एंड एंग्री टोन बिहेवियर, तीखा कटु व्यवहार या मतलब जो तीखा कड़वा बोलने वाला, उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस तीखा बोलने वाला या कटु व्यवहार वाला। बेलीजेरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग पूछी जाती है। इसके सिनोनिम क्या? हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव, लड़ाकू झगड़ालू, जो लड़ने वाला होता है, झगड़ा करने वाला, उसको बोलते हैं बेलीजेरेंट। ब्लास्फेमी होता है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली, गॉड की, अपने भगवान की निंदा करना, अपमान करना, ब्लास्फेमी। कैकोफोनी, कर्कश, हार्श, अनप्लीजेंट नॉइज, जिसकी आवाज़ ही मतलब कि कर्कश हो, जो कानों में चुभने वाली, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट होता है केयरफुल एंड कॉशन, तर्क सोच समझ कर काम करने वाला, सर्कमस्पेक्ट। कोजेंट, कोजेंट होता है क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, मतलब कि कोजेंट होता है क्लियर, जो भी है क्लियर, अनक्लियर कुछ नहीं है, डाउटफुल कुछ नहीं है, लॉजिकल है, तर्कसंगत है, स्पष्ट है, कोजेंट स्पष्ट क्लियर। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड होता है गुड थिंग्स आर इलीगल टू ट्रेड, गुड्स दैट आर इलीगल टू ट्रेड, कॉन्ट्राबैंड प्रतिबंधित वस्तुएं। डिबैकल, डिबैकल होता है पूरी तरह विफल, कंप्लीट फेल्योर और कोलैप्स, कोलैप्स मतलब किसी चीज़ की पूरी तरह से विफल हो जाना, उसको बोलते हैं डिबैकल। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन होता है विवेक, अपने विवेक से काम कर लेना, डिस्क्रेशन बोलते हैं ना। एबिलिटी टू डिसाइड वाइजली, उसको अपने विवेक से काम करने को क्या बोलते हैं? डिस्क्रेशन। अगला भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 11 नंबर, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी होता है कामनेस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, जो सबसे ज़रूरी है, कामनेस ऑफ माइंड, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, QUANIMIT, इक्वानिमिटिक। एस्टोरिक, एजोटेरिक, एजोटेरिक है, एसोटेरिक, एसोटेरिक होता है अंडरस्टूड बाय ओनली फ्यू पीपल, केवल कुछ लोगों द्वारा समझा जा सके, मतलब कोई रहस्य होता है, उसको बोलते हैं एजोटेरिक, कुछ ही लोग उसको समझ पाते। इवैक्यूएशन होता है निकासी, खाली कर देना सब कुछ। रिमूवल और पीपल फ्रॉम डेंजर एरिया, रिमूवल ऑफ पीपल है, जैसे कि किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब है, एयरपोर्ट पे बॉम्ब मिल गया, बॉम्ब लगा दिया, उसको बोलते हैं ना एरिया को इवैक्यूएट करो, वही होता है इवैक्यूएशन। फर्स्टिडियस होता है वेरी अटेंटिव टू डिटेल, हार्ड टू प्लीज, जो बहुत नखरे करने वाला होता है, तुनक मिजाज व्यक्ति होता है, वो जल्दी से खुश नहीं होता, फास्टिडियस होता है। इम्पेटस, इम्पेटस होता है फोर्स दैट मेक्स समथिंग हैपन, प्रेरक शक्ति, किसी चीज़ को गति देना, बल देना। इंडिजीनियस होता है स्वदेशी, स्पेलिंग देख लेना, इंडिजीनियस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओरिजिनेटिंग पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस, अपना देसी। इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल होता है इंस्क्रूटेबल होता है दोस्तों इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो समझ से बाहर है, समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं इंस्क्रूटेबल। अगला है इनवेक्टिव। इनवेक्टिव क्या होता है? अब्यूजिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज, गाली गलौज करना, गंदी भाषा का यूज करना, उसको बोलते हैं इनवेक्टिव, इनवेक्टिव। अगला है परफंक्ट, पर सॉरी परफंक्टोरी, परफंक्टरी होता है डन विदाउट इंटरेस्ट, जो मन मार के जो काम किया जाता है ना, उसको बोलते हैं परफंक्टरी, परफंक्टरी। और अगला और लास्ट है यूबिक्यूसियस। यूबिक्यूसियस होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी, जो आया था ना पीछे ओमनीपोटेंट, उसी का सिनोनियम है ये भी, यूबिक्यूसियस, UBIQUITOUS। दोस्तों 28 से 30 मिनट की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किए हमने, करीब 200 के करीब किए हैं, और साथ में जो इनके सिनोनियम वर्ड दिए नीचे, तो इससे आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है, SSC है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, CET है, ग्रुप D है, सब में जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और दूसरे भी क्लास के में जो पीछे क्लास है, चैनल क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नीचे। दूसरे भी क्लास है चैनल पे, हिस्ट्री की भी बहुत सी क्लास पड़ी है, और डेली एक दो क्लास आती रहेगी दोस्तों। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।